नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी की कुछ अनकॉमन मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करूँगा। GERD यानी कि GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टमक से एसिड फूड पाइप में आता है और इससे फूड पाइप में जलन होना यानी कि चेस्ट बोन के पीछे जलन होना, डकारे आना, खाना ऊपर आना, ये इसके मैनिफेस्टेशन होते हैं। इसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो आज जो हम इसके बारे में बात करेंगे, ये जो मैंने बताया हार्ट बर्न, ये GERD का हम कहते हैं ईसोफेजियल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि फूड पाइप से जनरेट होने वाले सिम्टम्स। एक्स्ट्रा ईसोफेजियल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि फूड पाइप के अलावा GERD के एसिड रिफ्लक्स के और क्या सिम्टम हो सकते हैं। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो ऐसी मानी जाती हैं और कुछ चीज़ें निश्चित रूप से हैं और कुछ चीज़ों के बारे में ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसमें आपस में कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं लैरिंजोफेरिंजियल रिफ्लक्स, यानी कि थ्रोट में, गले में अगर एसिड यहाँ से निकल करके यहाँ तक आ रहा हो और एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो, एसिड के साथ और नॉन एसिड रिफ्लक्स भी जो स्टमक के कंटेंट्स में होते हैं वो निकल के अगर फूड पाइप में आ रहे हों वो, और अगर थ्रोट तक यानी कि लैरिंग्स तक आ रहे हों, तो उसके कारण जो सिम्टम्स होते हैं उसको शॉर्ट में लैरिंजोफेरिंजियल रिफ्लक्स यानी कि LPR कहते हैं, जिससे कि गले में खराश होना, आवाज़ में भारीपन होना, आवाज़ में बदलाव होना और एक जिसको कहते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन थ्रोट, ऐसा लगे कि गले में कोई चीज़ है जो फंस रही है, ये एक सेंसेशन होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे सिम्टम्स के लिए लोग ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ENT स्पेशलिस्ट जब देखते हैं तो अगर लैरिंग्स में लैरिंजोस्कोपी के ज़रिए अगर उसमें कोई चेंजेस नज़र आती है तो जनरली वो इस चीज़ के लिए आपको जो दवाइयाँ हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो प्रिस्क्राइब करेंगे और ये सिम्टम्स ना ठीक हो रही हों तो जनरली आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। तो ये एक चीज़ हो गई जो एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशन होती है ब्रोंकियल एस्थमा, यानी कि जो सांस की बीमारी होती है। कुछ लोगों में ये माना जाता है कि ये दमा इसोफेजियल रिफ्लक्स के कारण होता है, जिसमें माइक्रो एस्पिरेशंस यानी कि जो हमारे लैरिंग्स का एरिया है और ये फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में एक तरह का वाल्व की तरह काम करता है, और अगर एसिड रिफ्लक्स काफ़ी ज़्यादा हो तो ये चीज़ें लंग्स में जा सकती हैं। ये बहुत ही प्रोवन चीज़ नहीं है, बट हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोगों को ये होता है। तीसरी चीज़ होती है जो इम्पॉर्टेंट, दांतों से संबंधित कुछ समस्याएं, डेंटल इनेमल का डिके। अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो कई बार आपको डेंटिस्ट ये कह सकते हैं कि आपको जो सिम्टम हो रही हैं ये चीज़ एसिड रिफ्लक्स से हो रही हैं। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है, बट अगर ये तीन चीज़ें जो मेन हैं जो एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स एसिड रिफ्लक्स की होती हैं, जब भी ये ऐसी चीज़ हो रही हो तो पहली चीज़ इसके लिए एक एंडोस्कोपी करना ज़रूरी है। एंडोस्कोपी यानी कि एक कैमरे की जैसी चीज़ से मुंह के रास्ते फूड पाइप को देखना, स्टमक और फूड पाइप के बीच का जंक्शन देखना। कई लोगों में ये जंक्शन लैक्स होता है जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं, और अगर ये हाइटस हर्निया काफ़ी बड़ा हो और एसिड रिफ्लक्स आ रहा हो तो इसका पहला टेल साइंस फूड पाइप के लोअर एंड में इरोजन्स होते हैं, कुछ छाले बन जाते हैं, ये दिखती है। जब ये दिखती है तो इसको हम पैथोलॉजिकल रिफ्लक्स कहते हैं, यानी कि वाकई एसिड स्टमक में ऊपर, स्टमक से निकल करके फूड पाइप में ऊपर आ रहा है। और अब दूसरी चीज़ होती है कि अगर किसी को छाले ना दिख रहे हों तो कैसे ये प्रूव किया जाए, तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको कहते हैं 24 आवर पीएच मेट्री विथ इम्पीडेंस। तो पीएच मेट्री, पीएच का अर्थ हुआ कि किस चीज़ में एसिड कितना है, इसकी एक मेजर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नाक के जरिए एक बहुत ही पतली ट्यूब 2 मिलीमीटर के आसपास की साइज की थ्रोट से होती हुई आपके फूड पाइप में जाती है और ये 24 घंटे इधर रहती है। तो आज की जो ये सेंसर्स होते हैं ये दो चीजें मेजर करते हैं। एक तो एसिड कितना आ रहा है वो पीएच से होगा, और दूसरा जो मैंने बताया पीएच मेट्री के साथ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब होता है ये नॉन एसिड रिफ्लक्स, जो मैंने पहले मेंशन किया था, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि स्टमक के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एसिड के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फूड पाइप में आती हैं। इनको हम नॉन एसिडिक रिफ्लक्स कहते हैं। और ये एसिडिक रिफ्लक्स के अलावा ये नॉन एसिडिक रिफ्लक्स भी फूड पाइप को डैमेज कर सकता है और ये जाकर के ऊपर दूसरे मैनिफेस्टेशंस कर सकता है। इसके अलावा इम्पीडेंस से हमें दूसरी जानकारी जो मिलती है कि छालों के अलावा जो हम एंडोस्कोपी से देखते हैं, इसकी वर्टिकल एक्सटेंट, ये ऊपर कहाँ तक वाकई जा रहा है, तो इस चीज़ की प्लॉजिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है कि जो
सिम्टम हैं आपको थ्रोट में, वो वाकई फूड पाइप से रिफ्लक्स के कारण हो रहे हैं। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एंडोस्कोपी में हाइटस हर्निया हो रहा हो और गले की खराश खांसी नहीं जा रही हो और हम इसके लिए ऑपरेशन की बात सोच रहे हो, यानी कि हाइटस हर्निया के ऑपरेशन के लिए, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन के बाद आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। नहीं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशन भी हो जाता है और उनको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये 24 आवर स्टडी, पीएच स्टडी विथ इम्पीडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो संक्षेप में एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशन ऑफ गर्ड यानी कि एसिड रिफ्लक्स, थ्रोट पेन, एस्थमा, डेंटल चेंजेस, ये कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए एंडोस्कोपी और पीएच मेट्री ज़रूरी है। अगर हाइटस हर्निया ना हो ज़्यादा बड़ा तो हम दवाइयों से, और लाइफस्टाइल चेंजेस, ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसके बारे में एक अन्य वीडियो है मेरा, उसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बड़ा हाइटस हर्निया हो तो हम ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर छोटा हाइटस हर्निया हो तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के जरिए, जो एंटी रिफ्लक्स प्रोसीजर्स होते हैं, उनके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से इसको शेयर करें। धन्यवाद।